अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है कि मागधी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी। तो अगर मागधी की बात करें किस भाषा का वैकल्पिक नाम, तो यह पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका कौन सा है? जागृत भारत, उदंत मार्तंड, जनवाणी, उदीयमान भारती। तो उदंत मार्तंड है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाचार शौर्य। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाचार शौर्य या बिना दांत का बाल शौर्य, या बिना दांत का बाल शौर्य। यह 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसके संपादक कौन थे? कानपुर के निवासी थे, पंडित जुगल किशोर थे। इस पत्र में जो है खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड है, और इसका शाब्दिक अर्थ समाचार शौर्य या बिना दांत का बाल शौर्य है। और 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। इस पत्र में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 33 क्वेश्चन है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण, गा कोकिल वर्षा पावक कण, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यह पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, गा कोकिल वर्षा पावक कण। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन जो रचना की है, महाकाव्य लिखा है, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। चिदम्बरा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां अगर देखें तो पहला पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। दूसरा पंक्ति है, इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। तीसरा पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। 34 क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? चैतन्य, वल्लभाचार्य, रैदास, स्वामी रामानंद। तो कबीरदास के गुरु की बात करें तो ये स्वामी रामानंद हैं। स्वामी रामानंद जी कबीरदास के गुरु थे, रामानंद थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु जो है सूफी फ़कीर शेख तकी थे। अगर मुसलमानों के अनुसार देखें तो कबीर के गुरु कौन थे? सूफी फ़कीर शेख तकी थे। और अगर देखें तो गुरु स्वामी रामानंद थे इनके गुरु। संत कबीर रैदास के गुरु स्वामी रामानंद ही थे। संत कबीर रैदास के भी गुरु रामानंद ही थे। सूरदास के गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य जी थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका मूल नाम जो है विश्वम्भर मिश्र था। तो चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और इनका मूल नाम देखें चैतन्य महाप्रभु का तो विश्वम्भर मिश्र था। 35 क्वेश्चन है कि बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? कबीरदास, धर्मदास, सूरदास, मलुकदास। तो बीजक नामक ग्रंथ के संपादक जो है कबीरदास जी हैं, नहीं धर्मदास है। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक की बात करें तो धर्मदास है। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? धर्मदास है। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, शाखी, शबद, रामायणी। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, शतुकड़ी आदि नाम से जाना जाता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना संग्रह किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। 36 क्वेश्चन है, कौन सा शासक जो है दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। ऐसा कौन सा शासक था जो दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? तो ऐसे शासक जो थे अकबर थे। अकबर जो है दादू दयाल के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था। दादू के नाम से दादू पंथ प्रचलित हो गया। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे बानी नाम से किया। दादू दयाल की रचना है हरडे बानी, अंग बधु, काया बोली है।
तो अकबर जो है दादू दयाल के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था। दादू के नाम से दादू पंथ जो है प्रचलित हो गया। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह जो है उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी से नाम से किया। दादू दयाल की रचनाएं जो है हरडे वाणी, अंगवधू और काया बोली है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन संत कवि नहीं है? सुंदरदास, धर्मदास, नरोत्तम दास या दादू। ऐसे कौन से कवि हैं जो संत कवि नहीं है? तो इनमें से नरोत्तम दास जो है संत कवि नहीं है। नरोत्तम दास हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं और इनकी निम्न रचनाएं हैं। सुदामा चरित्र की बात करें तो नरोत्तम दास जी की रचना है सुदामा चरित्र और यह खंड काव्य है। ध्रुव चरित्र भी इनकी रचना है। विचारमाला, सुदामा चरित्र काव्य, खंड काव्य, ध्रुव चरित्र, विचारमाला, ये सभी रचनाएं जो है नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं। जबकि सुंदरदास, धर्मदास तथा दादू दयाल निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। सुंदरदास, धर्मदास तथा दादू दयाल निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। नरोत्तम दास संत कवि नहीं। नरोत्तम दास हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी निम्न रचनाएं सुदामा चरित्र, खंड काव्य और ध्रुव चरित्र, विचारमाला, ये सभी रचनाएं नरोत्तम दास की रचनाएं। 38 क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? साहित्य लहरी, पद्मावत, मधुमालती, गुलशने इश्क। तो सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है मधुमालती है। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? मधुमालती है। सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? मधुमालती। और यह किसके द्वारा रचित है? मंझन के द्वारा रचित है, जो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। जबकि साहित्य लहरी जो है सूरदास तथा पद्मावत जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृतियाँ। दक्षिण के शायर नुसरती ने मधुमालती के आधार पर जो है गुलशने इश्क शीर्षक से एक प्रेम कथा लिखी है। दक्षिण के जो शायर थे नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क जो है शीर्षक से एक प्रेम कथा लिखी है। तो सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? मधुमालती है। और इसके लेखक जो है मंझन है। इसके लेखक कौन है? मंझन है। साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित है। पद्मावत जायसी द्वारा महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। और दक्षिण के शायर नुसरती ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क शीर्षक से एक प्रेम कथा लिखी है। 39 क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा हुई? विट्ठल दास, सूरदास, नरोत्तम दास, नंददास। तो विट्ठल दास द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? 84 थे तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कुंभन दास जो है प्रथम अष्टछापी कवि थे। कुंभन दास कौन थे? प्रथम अष्टछापी कवि थे। तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विट्ठल दास द्वारा। और वल्लभाचार्य के कुल शिष्य 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल शिष्य जो है 252 शिष्य थे। और कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। 40 क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास, जयदेव, मलुकदास, चैतन्य। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक की बात करें तो जयदेव हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? जयदेव। प्रश्नानुसार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। जबकि सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक की बात करें तो जयदेव, प्रश्नानुसार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। जबकि सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन कि तुलसीदास की मृत्यु की तिथि कौन सी है? संवत 1581, 1680, 1585, 1448। तो तुलसीदास की मृत्यु की तिथि जो है 1680 ईस्वी है। तुलसीदास जी की मृत्यु का समय क्या है? 1680 ईस्वी। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो जबकि इनका जन्म की बात करें तो संवत 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है।
दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मृत्यु 1680, जन्म जो है 1589 1532 ईस्वी में हुआ। और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इनकी रचनाएं हैं। 42 क्वेश्चन है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास का उपनाम क्या था, वेदांती मिश्र था। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना जो है तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें केशवदास की तो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्षिक और छंदमाला है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और केशवदास का उपनाम क्या है, वेदांती मिश्र था। और केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्षिक, छंदमाला इनकी रचनाएं हैं। 43 क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या कितनी है, 700, 750, 710, 726। तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या की बात करें तो 710 है, लेकिन बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या जो है 719 है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या जो है क्या माना है, 713 मानते हैं। बिहारी जो है रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। तो बिहारी सतसई में कुल दोहा संख्या की बात करें तो हमने बताया कि दोहों की संख्या 710 है, लेकिन बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या कितनी मानी, 713 मानते हैं। 710 के बजाय 713 मानते हैं। बिहारी जो है रीतकाल के रीत सिद्ध कवि हैं। 44 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं, गंगा लहरी, साहित्य लहरी, शोरसागर, शोरसारावली। तो गंगा लहरी इनकी रचना नहीं है, बल्कि साहित्य लहरी, शोरसागर और शोरसारावली ये सभी रचनाएं जो हैं सूरदास की रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है, तो गंगा लहरी की बात करें तो पद्माकर भट्ट की है यह रचना। पद्माकर रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। तो पद्माकर की रचनाओं की बात करें तो हिम्मत बहादुर, बिरदावली। हिम्मत बहादुर, बिरदावली इनकी रचना है पद्माकर की। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कलि पच्चीसी, साहित्य लहरी, शोरसागर, शोरसारावली सूरदास की रचना है। और पद्माकर की हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कलि पच्चीसी ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, ये पद्माकर की रचनाएं हैं। 45 क्वेश्चन है कि इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है, तो इनमें से करुणालय जो है रामधारी सिंह, कुरुक्षेत्र, करुणालय, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी। तो इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की करुणालय जो है रचना नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी रचना है, सामधेनी भी इनकी रचना है। करुणालय किसकी रचना है, तो करुणालय अगर देखें तो जयशंकर प्रसाद का गीत नाट्य है। करुणालय में कवि ने राजा हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की कथा का वर्णन किया। करुणालय में कवि ने क्या किया, राजा हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की कथा का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक की बात करें तो सज्जन हो गया इनका नाटक, कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त इत्यादि। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, हारे के हरिनाम आदि रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी,
रेणुका, रसवंती, उर्वशी, हारे के हरनाम, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। 46 क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? गबन है, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, निर्मला। तो प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम जो है उर्दू के लेखक उदय नारायण निगम ने दिया था, जबकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। जबकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। और प्रेमचंद नाम किसने दिया? उदय नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास की बात करें तो देव स्थान रहस्य है इनकी उपन्यास, प्रेमा है, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी रचनाएं जो हैं प्रेमचंद की हैं। देव स्थान रहस्य और प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान है। तो प्रश्न क्या था कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या था? मंगलसूत्र था। और प्रेमचंद नाम जो है किस लेखक ने दिया? तो उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम ने दिया था। जबकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। और इनके उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत दुर्दशा के लेखक जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसकी रचना जो है 1880 ईस्वी में की थी। जबकि प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा नामक एक अन्य कृति की रचना सन 1901 में की थी। भारत दुर्दशा नामक प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा नामक एक अन्य कृति की रचना सन 1901 में की थी। 48 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव या रामधारी सिंह दिनकर। तो इससे कौन से लेखक हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव, रामधारी सिंह दिनकर। तो सी सही है, राजेंद्र यादव जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं, बल्कि निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों लेखक जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नरेश मेहता ने 1992 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। जबकि रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी पर 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। रामधारी सिंह दिनकर ने। 49 क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी किन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है? सिया राम शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की। किसने? महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। भारत भारती जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग है इनकी रचनाएं, जयद्रथ वध है, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, पंचवटी, ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, पंचवटी आदि। तो राष्ट्रकवि किसने कहा? तो राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। और किसने कहा था? महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। 50 क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा कहकर किन्हें पुकारा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे या प्रताप नारायण मिश्रा। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर पुकारा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को कहकर पुकारा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं अगर बात करें तो हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण, ये सभी रचनाएं जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में हिम तरंगिणी पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में हिम तरंगिणी पर जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 51 क्वेश्चन है, कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऐसा कौन सा कवि है जो प्रकृति का कवि कहलाता है? तो यह सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दिए गए छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि संज्ञा से अभिहित किया गया है। कवि की बात करें और उपाधि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की उपाधि क्या है? प्रेम और सौंदर्य के कवि कहा जाता है इन्हें, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? प्रेम और सौंदर्य के कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? तो ओज और औदात्य और विद्रोह के कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? तो ओज और औदात्य के विद्रोह के कवि। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और रहस्यवादी कवित्री। तो जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ओज और औदात्य और विद्रोह के कवि, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा और रहस्यवादी कवित्री। 52 क्वेश्चन है, भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण क्या था? द्वितीय महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध या बढ़ता हुआ पूंजीवाद, गाँव का सर्वनाश। तो भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण कौन सा था इनमें से? तो इसका सही जवाब सी है, बढ़ता हुआ पूंजीवाद जो है भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण था, बढ़ता हुआ पूंजीवाद। भारत में प्रयोगवाद के उदय का मूल कारण जो है बढ़ता हुआ पूंजीवाद है। प्रयोगवादी कविता जो है वास्तवोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तार सप्तक के प्रकाशन वर्षों जो है 1943 ईस्वी से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। 53 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि जो है तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो तीसरा सप्तक में शामिल नहीं? केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण। तो बात करें सही जवाब की तो तीसरा सप्तक में शामिल मुक्तिबोध नहीं है। मुक्तिबोध जो है बल्कि केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण ये सभी तीसरे सप्तक में शामिल हैं। मुक्तिबोध जो है तीसरे सप्तक के कवि नहीं बल्कि ये तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ था। इसके 7 कवि इस प्रकार हैं। पहला नंबर प्रयाग नारायण त्रिपाठी का आता है, दूसरा नंबर मदन वात्सायन का आता है, तीसरा नंबर विजय देव नारायण शाही का, चौथा नंबर कुंवर नारायण का आता है, पांचवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, छठवां केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी ये सभी जो है तीसरे सप्तक में शामिल हैं। मुक्तिबोध किस सप्तक में शामिल हैं? तो तार सप्तक में शामिल है 1943 में। अगला क्वेश्चन है 54 की देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, तिलिस्मी, पौराणिक, सामाजिक। अगर देवकी नंदन खत्री की बात करें तो चंद्रकांता इनकी रचना जो उपन्यास है ये तिलिस्मी से संबंधित रचना है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता तिलिस्मी एवं एआरई उपन्यास की श्रेणी में आता है। देवकी नंदन खत्री को तिलिस्मी एआरई उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास की बात करें तो चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी इनकी रचना है, वीरेंद्र वीर है, कुसुम कुमारी है, काजर की कोठरी भी इनकी रचना है और अनूठी बेगम भी है, गुप्त गोदना है, भूतनाथ अपूर्ण है। भूतनाथ क्या है? अपूर्ण है। तो इनकी रचना चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ अपूर्ण है। 55 क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? भरत मुनि, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, वियोगी हरि। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो ये भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। नाटक को पंचम वेद आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा। भरत मुनि के अनुसार पंचम वेद जो है नाट्य वेद हेतु मूल वेदों से निम्नलिखित सामग्री ली गई। ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री ली गई, सामवेद से क्या ली गई? तो गीत और संगीत लिया गया सामवेद से। यजुर्वेद से क्या लिया गया? अभिनय लिया गया यजुर्वेद से।
और अथर्ववेद से क्या लिया गया, रस लिया गया। तो ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत या संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस। तो नाटक की पंचम वेद किसने नाटक को पंचम वेद किसने कहा, तो हमने बताया भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा। भरत मुनि के अनुसार पंचम वेद जो है नाट्य वेद है, तो मूल वेदों से निम्नलिखित सामग्री ली गई। तो ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामवेद से गीत संगीत, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया और अथर्ववेद से रस। इनमें से एक कृष्णाशोक्ति की कृति नहीं है। 56 क्वेश्चन है कि कौन सा एक जो है कृष्णाशोक्ति की रचना नहीं है। मित्रों मरजानी, यारों के यार, जिंदगी नामा, इदम ना मम। तो इदम ना मम जो है इनकी रचना कृष्णाशोक्ति की रचना नहीं है। मित्रों मरजानी इनकी रचना है और यारों का यार भी इनकी रचना है। जिंदगी नामा, ये सभी रचनाएं जो हैं कृष्णाशोक्ति की हैं। और इदम नामम किसकी रचना है, तो यह रचना जो है मैत्रेयी का उपन्यास है, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है इदम नामम। कृष्णाशोक्ति के उपन्यास की बात करें तो सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में ये रचना की गई थी। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017। तो सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, ये सभी रचना जो है किसकी है, कृष्णाशोक्ति के उपन्यास हैं। हिंदी गद्य के जनक कौन कहे जाते हैं, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक हैं। 58 क्वेश्चन है, इनमें से एक आत्मकथा किसकी आत्मकथा नहीं है, तो कौन सी रचना जो है आत्मकथा नहीं है, जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिंदगी नामा, हमजाद, गालिब छुट्टी, शराब। तो कौन सी आत्मकथा इसमें से नहीं, जिंदगी कोई सौदा नहीं, जिंदगी नामा, हमजाद या गालिब छुट्टी, शराब। तो इसका सही जवाब दी गई रचनाओं में जिंदगी नामा जो है आत्मकथा नहीं है। जिंदगी नामा जो है आत्मकथा नहीं है, बल्कि जिंदगी कोई सौदा नहीं, हमजाद और गालिब छोटी शराब ये सभी आत्मकथा है। जिंदगी नामा क्या आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह जो है कृष्णाशोक्ति का उपन्यास है। क्या है, कृष्णाशोक्ति का उपन्यास है। जिंदगी कोई सौदा नहीं तथा गालिब छोटी शराब आत्मकथा विधायक रचना है। हमजाद जो है मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास है। हमजाद क्या है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास है हमजाद। हमजाद जो है मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास है। कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, कमला प्रसाद। तो कादम्बनी पत्रिका के संपादक की बात करें तो इस पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं, ये सही है। कादम्बनी पत्रिका के संपादक जो है मध्य प्रदेश के जाने माने साहित्यकार राजेंद्र अवस्थी हैं। यह नवभारत, सारिका नंदन, साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बनी के संपादक रहे। इनकी मुख्य रचना है सूरज किरण की छाँव है। किसकी, राजेंद्र अवस्थी की जो है रचनाओं की बात करें तो सूरज किरण की छाँव है, जंगल के फूल हैं, जाने कितनी आँखें, जाने कितनी आँखें, मकड़ी के जाले, दो जोड़ी आँखें, दोस्तों की दुनिया। ये सभी रचनाएं जो है किसकी हैं, राजेंद्र अवस्थी की रचना है। सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल और जाने कितनी आँखें, मकड़ी के जाले, दो जोड़ी आँखें, दोस्तों की दुनिया। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, राजेंद्र अवस्थी की रचना है। और कादम्बनी पत्रिका के संपादक जो कौन थे, राजेंद्र अवस्थी थे। सूरज किरण की छाँव हो गई, जंगल के फूल हो गया, जंगल का क्या हो गया, फूल हो गया, जाने कितनी आँखें हैं, मकड़ी के जाले, दो जोड़ी आँखें, दोस्तों की दुनिया। ये सभी जो रचना है राजेंद्र अवस्थी के और कादम्बनी पत्रिका के संपादक मध्य प्रदेश के जाने माने साहित्यकार राजेंद्र अवस्थी हैं। यह नवभारत, सारिका नंदन, साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बनी के संपादक रहे। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की कौन सी किताब है,
अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, बद्रीनाथ की यात्रा और यामा। तो नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब अगर देखें तो नारी जागरण पर लिखी जो है श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ जो है ये नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। दी गई रचनाओं महादेव वर्मा द्वारा लिखी गई नारी जागरण की किताब श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र हैं तथा यामा जो है काव्य संग्रह है। यामा पर महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका। तो नारी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब श्रृंखला कड़ियाँ हैं, श्रृंखला कड़ियाँ अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र तथा यामा क्या है काव्य संग्रह है। यामा पर जो है महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।